हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में आज हम लोग देखेंगे एटम के बारे में कि एटम क्या होते हैं। पहले भी हमने आपको बता दिया है एटम के बारे में, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो किसी एलिमेंट्स का वो छोटा पार्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनी थिंग्स दैट वी कैन इमेजिन आर कंपेयर इट। एटम बहुत ही स्मॉल होता है, वो कोई भी चीज़ जिसको कि हम बहुत छोटा इमेजिन करते हैं कि इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, एटम उससे भी छोटा होता है। Atoms of the most of the element are very reactive and do not exist in free states। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं, जिससे कि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। मीन्स कोई भी एटम फ्री नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। द साइज ऑफ एटम इज़ इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस। किसी भी एटम की जो साइज होती है वो उसके रेडियस से पता चलती है, विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, जिसको कि हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर दैन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन आर कंपेयर विथ। मोर दैन million of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper। जब हम मिलियन ऑफ एटम्स को क्या करते हैं कि कंबाइन करते हैं, तब जाके एक पतली सी पेपर की शीट जो है वो तैयार होती है। मीन्स एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एटॉमिक रेडियस हमेशा नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻19 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल होता है 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है। अब कुछ एटम्स दिए गए हैं और उनका रेडियस दिया गया है। देखिए, एटम ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस कितना है 10⁻⁻10। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का रेडियस कितना है 10⁻⁻9, कितना कम है। मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड 10⁻⁻4। आंट का 10⁻⁻3। एप्पल एटम का रेडियस कितना है 10⁻⁻1। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में बताया। सभी एलिमेंट्स के नेम से हम उसको अरेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्या होता हमारे लिए ज़्यादा ब्रॉड होता और इजी भी नहीं होता, टफ होता। इसलिए किसी भी चीज़ को इजी बनाने के लिए क्या किया गया कि एलिमेंट्स का जो नेम है वो आसानी से हम समझ सकें, पढ़ सकें, इसके लिए एलिमेंट्स को सिंबल प्रोवाइड किए गए। और फर्स्टली सिंबल प्रोवाइड करने का काम किसने किया? डाल्टन ने किया। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मीन्ड ए डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर। अब डाल्टन ने जो सिंबल दिया एलिमेंट्स के लिए वो कुछ इस प्रकार थे। ये है हाइड्रोजन का सिंबल, ये कार्बन का सिंबल, ये ऑक्सीजन का सिंबल, ये फास्फोरस का सिंबल, ये सल्फर का सिंबल, ये आयरन का, कॉपर का सिंबल, लेड का सिंबल, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिना का और मरकरी का। ये कुछ सिंबल हैं जो कि किनके द्वारा दिए गए हैं? डाल्टन के द्वारा दिए गए। लेकिन ये सिंबल जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इनको यूज़ करना क्या था और भी टफ था। नाम याद करने से ज़्यादा टफ क्या था? इन सिंबल को लर्न करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए इस तरह से लिखा जाता है, और इंग्लिश में भी आप लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेलिंग के थ्रू लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इस सिंबल के थ्रू लिखना पड़े तो आप क्या करेंगे? पहले कार्बन के इस सिंबल को बनाएंगे, ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन के इस तरह 2 सिंबल को बनाएंगे, अब जाके ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, वाटर। ठीक है। वाटर आपको लिखना है तो वाटर तो आप उस तरह से ऐसे ही लिख दोगे वाटर ना, लेकिन अगर डाल्टन के सिंबल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ा तो आप कैसे लिखोगे?
फिर एक और एच, उसके बाद क्या लिख देंगे आप, ऑक्सीजन। ये क्या है, इस वाटर और इस सिंबल दोनों से क्या है, ये ब्रॉड है। क्लियर। डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट वर डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज़। सिंबल जो था एलिमेंट का डाल्टन के अकॉर्डिंग वो बहुत क्या था, मुश्किल था और उसको यूज़ करना भी आसान नहीं था। सो डाल्टन सिंबल्स आर ओनली द हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस। इसलिए डाल्टन के सिंबल का केवल हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस ही है, मतलब इतिहास है एक प्रकार से, इसको सिर्फ हमको पढ़ना और जानना है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर। Berzelius suggested that the symbol of element be made from one or two letter of the name of element. उसके बाद बर्जीलियस आए। बर्जीलियस ने अपना एक अलग ओपिनियन दिया था एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में। उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल जो होता है वो उसका पहला और दूसरा लेटर होता है। ठीक है, क्या कहा, देखिए किसी भी एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है वो उसका पहला और दूसरा लेटर होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल इन्होंने क्या बताया, एच। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या बताया, ओ। कार्बन, कार्बन का सिंबल सी। कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल सी ए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। उन्होंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो उनके पहले लेटर और एक लेटर छोड़ के अगले लेटर को लेके भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये आपको सभी एक जैसे दिखाई देंगे, सभी एक ही लेटर से स्टार्ट हैं। कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, क्रोमियम सभी किससे स्टार्ट हैं, सी से स्टार्ट हैं। अगर हम कार्बन और कैल्शियम दोनों के सिंबल को सी लिखते तो क्या होता, पहचानना मुश्किल होता। तो कार्बन का सिंबल सिर्फ फर्स्ट लेटर है और कैल्शियम का सिंबल फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों है। क्लोरीन का सिंबल क्या है, सी एल। कॉपर का सिंबल क्या है, सी यू। क्रोमियम का सिंबल क्या है, सी आर। ये देखिए फर्स्ट और थर्ड लेटर, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड लेटर। जिंक, जेड एन, ये भी क्या है, फर्स्ट और थर्ड लेटर। तो एलिमेंट के सिंबल लिखते वक्त हम उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट या थर्ड लेटर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। इन टू लेटर सिंबल द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल बट सेकंड लेटर इज स्मॉल। हमेशा जब दो लेटर का सिंबल हो तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं और सेकंड लेटर को स्मॉल। ठीक, जैसे जब आप बस फर्स्ट लेटर, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हमेशा एच कैपिटल हो गया, कार्बन हो गया हमेशा सी कैपिटल, ऑक्सीजन हमेशा ओ कैपिटल। लेकिन आप सोडियम लिखते हो एन ए ना, तो जब आप एन ए लिखोगे तो क्या करोगे, एन को कैपिटल लिखोगे और ए को स्मॉल। अगर आप एन को स्मॉल ए कैपिटल लिखते हो तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अगर आप एन को भी कैपिटल ए को भी कैपिटल लिखते हो तब भी ये क्या होगा, गलत होगा। सही कब होगा, जब आप एन कैपिटल लिखोगे ए को स्मॉल। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लिखोगे यम कैपिटल जी स्मॉल। ठीक है, अगर आप यम स्मॉल लिख देते हो जी कैपिटल तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप यम और जी दोनों को कैपिटल लिख देते हो तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा सिंबल लिखते वक्त फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लिखते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। नाउ-अ-डेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। क्या था कि अलग अलग देश के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि अपने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का सिंबल प्रोवाइड कर रहे थे। तो इससे लोगों को क्या होने लगी, प्रॉब्लम। अभी जौनपुर में मान लीजिए हाइड्रोजन का कुछ और सिंबल है, बनारस जाके कुछ और हो जाए तो क्या होगा, हर इंसान को प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ये सोचा गया कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो सिंबल है एलिमेंट्स के वो क्या हो, सेम हो। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वो कौन सा है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने जो भी एलिमेंट्स का जो सिंबल अप्रूव्स किया वही सिंबल पूरे विश्व में क्या होता है, माना जाता है। ठीक है, सम सिंबल नेम हैव बी टेकन फ्रॉम
नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। देखिए कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल था वो उनके उस स्थान के नाम पे भी रखा जाने लगा जहाँ से उनकी ओरिजिन हुई थी, और कुछ सिंबल्स के जो नेम हैं वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड के भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनका की जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम के बेस पे है। फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? सोडियम। सोडियम का सिंबल अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए, या यस ओ होना चाहिए, या यस डी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम का सिंबल क्या है? Na, क्योंकि ये इसके लैटिन नेम नाइट्रियम से लिया गया है। तो सोडियम का लैटिन नेम भी पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होना चाहिए था? पोटेशियम का सिंबल P होना चाहिए था, PO होना चाहिए था, या PT होना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम का सिंबल है क्या? K है। क्यों? क्योंकि ये इसके लैटिन नेम कैलियम से लिया गया है। आयरन का सिंबल Fe होता है, लैटिन नेम आयरन का फेरम होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, लैटिन नेम कॉपर का क्यूप्रम होता है। सिल्वर का सिंबल Ag होता है और इसका लैटिन नेम अर्जेंटेनम होता है। गोल्ड का सिंबल Au होता है और इसका लैटिन नेम क्या है? एरम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मरकरी का सिंबल Hg, नेम हाइड्रागाइरम। लेड का सिंबल Pb, नेम प्लम्बम। टिन सिंबल Sn और नेम क्या हो गया? स्टैनम हो गया। ये हैं कुछ आपके एलिमेंट्स जिनका की नेम उनके लैटिन नेम पे, जिनका की सिंबल उनके लैटिन नेम से डिराइव किया गया है। तो ये इनके सिंबल हैं और ये इनका लैटिन नेम है जिसको कि आपको अच्छे से लर्न करना है। क्लियर?